My favorite singer. मगर है म्यूजिक के जहान से कौन चला गया? मैं समझता हूँ जी क्लासिकी मौसीकी के बेताज बादशाह, अनक्राउंड प्रिंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू साहब में इतना बड़ा वैक्यूम है उनके स्टाइल ऑफ म्यूजिक का कि वो कभी फिल नहीं हो सकता। हाँ, रूट्स की तरह सदियों वो जिंदा रहेंगे और लोग उनके इस फन से, इस स्टाइल ऑफ गायकी से इंशाल्लाह इस्तेफादा करते हैं। हाँ सर, राग और फिर लाइट में जो है वो कॉफी, और फिर उन्होंने गजल भी गाई, पंजाबी भी गाई, तो जो मजबूत जॉनरा है हाँ जी, वो काफी भी उनकी रही। जी जी बिल्कुल। जो दुनिया पे और गाने वालों पे जो जादू चला वो किसका चला? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो बात करूंगा नज़ाकत अली खान सलामत अली खान साहब की। उनका जो इन्फ्लुएंस जिसने भी लिया है उसने दुनिया में नाम भी किया है, अपने स्टाइल के साथ साथ उनके स्टाइल को भी इंट्रोड्यूस किया। सलामत अली खान के जो मैं समझता हूँ सबसे बड़े फॉलोअर थे, हिडनली और आउटरली, वो हुसैन बख्श कुल्लू साहब थे। 12 सुरों का जो सलामत अली खान साहब का इस्तेमाल था उनका अपने हिसाब से था, लेकिन वो जितना सुर टिका के देखते थे सब सलामत अली खान साहब का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद इतना मल्टी डायमेंशनली काम करना कि हर एरिया में कवाली छोड़ के ठुमरी, दादरा, गीत, और मैंने सुना उन्होंने फिल्म में भी कुछ गाया हुआ है, क्योंकि आवाज तो बहुत खूबसूरत था। उनसे किस तरह काम लिया जाता है, शायद म्यूजिक डायरेक्टर। एक फिल्म का तो मैं भी गवाह हूँ, मास्टर अब्दुल्ला साहब को मैं लेके गया था। जी जी जी। तो उन्होंने कुछ एडवांस दिया, फिर अच्छा शुक्र वाले में कवाली है जी, 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 जो बुनियादी तौर पर मेरे अली शेर अली साहब ने गाई है, उसमें फहीम अजहर भी हैं, रियाज साहब भी हैं, और भी लोग हैं। हाँ जी। और उस पे एक जो ट्रैक बना है मेन, उस पे काउंटर आवाजें जो है, जब तेरा नाम लिया पहले कहा बिस्मिल्लाह, एक का तो मैं भी बचोला हूँ। तो इसका मतलब कवाली भी पीछे नहीं रही। तो पंजाबियत की जो फीलिंग है, मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हुसैन बख्श कुल्लू को गा रहा है, क्योंकि जितना आज का गाना है जो दुआबे का गाना होता है, जहाँ पे दो दरिया आपस में आके मिलते हैं, वो गायकी हुसैन बख्श कुल्लू की फ्लोरिशिंग करती है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, स्पेशली इंडियन पंजाब के अंदर वो पेनिट्रेट बहुत करती है, बहुत पेनिट्रेशन है उसकी। अच्छा खान साहब, ये तो हो गया, उनका गाना इतना बड़ा था कि लता मंगेशकर ने भी उन्हें 8 घंटे सुना, और कहते हैं कि हिली तक नहीं। बादल चौधरी तो हमारे साथ शेयर कर गए दुनिया से जाते जाते, और हरी हरन भी उनके गाने से इन्फ्लुएंस हुए, उन पे भी हुआ। गुलाम अली साहब यहाँ बैठे हैं, तशरीफ फरमा, उन्होंने कहा कि हमारे फेवरेट थे। मेहदी हसन ने उन्हें सुना, नूर जहां साहब ने उन्हें सुना, और घर उनका जो गुलगश्त कॉलोनी में 3 मरले का रहा। ये एक बदनसीबी है हमारे मुआशरे की, ये बिल्कुल मुआशरे की। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है, मुझे माफ कर दें, स्टेट से डर भी लगता है मुझे, स्टेट होती है उसकी जिम्मेदार। वो ट्राई टू फाइंड आउट करती है कि हम अपने किसी भी एसेट को, जो इस तरह का गाने वाले लोग होते हैं, जैसे क्लासिकी म्यूजिक गाने वाले, फोक म्यूजिक करने वाले जो बड़े नाम है, उसकी सरपरस्ती स्टेट करती है। उन्होंने आखिरी उम्र में उनको थोड़ा सा अलमरा में एक टीचर बना के बिठा दिया, एक सिंबॉलिक टीचर थे, क्योंकि उनकी सेहत चली गई थी। वक्त और काम उस वक्त देना चाहिए किसी भी आदमी को जब उसकी सेहत बरकरार होती है, जब वो पूरी ताकत के साथ सोसाइटी में काम कर रहा होता है। हमारी ये बदनसीबी है कि हमारे जितने लोग हैं, ये जो लॉबीज़म है सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स में है, म्यूजिक में है, एजुकेशन में है, ये जो सारा लॉबीज़म है ना, वो इस सारे आर्ट को तबाह करने का जिम्मेदार होता है। मैं अकेले स्टेट को नहीं कहता था कि अभी आवाम भी, लोग भी, स्टेट भी, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, सदर पाकिस्तान को अफसोस करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना पता होना चाहिए कि हमारी एसेट कौन, चाहे म्यूजिक उनको समझ आता है या नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान, देखिए रविशंकर की सितार के पल्ले कितने के जानते होंगे, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जानते होंगे, या मिराज देसाई जानते होंगे, या कोई इंदिरा गांधी, लेकिन उनको पता था रविशंकर है, ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किसी रविशंकर से और विलायत खान से हुसैन बख्श कुल्लू कम नहीं थे। अब मैं आखिर पे ये कहना चाहूँगा कि ये शहर जो मेलों ठेलों का शहर था और रोमांस रहा है पिछले 1000 साल से, ये शहर जो है दुनिया में, सब कॉन्टिनेंट में इंसानों का बायोग्राफिकली और जोग्राफिकली ये रोमांस है लाहौर। तो लाहौर जो आज पोल्यूटेड सिटी है, दुनिया का सबसे गंदा तरीन है, इसमें जब गुल्लू, हुसैन बख्श गुल्लू मरते हैं, तो फिर आप ये समझिए कि लाहौर मर गए।
क्या ख्याल है? बिल्कुल सही आपने बात की। ये बिल्कुल हमारी बदनसीबी है कि इतने बड़े आर्टिस्ट और इतने बड़े लोग जो बिल्कुल जिसको नज़रअंदाज किया जाता है, इग्नोरेंस, कभी कभी अंग्रेजी में कहते हैं इग्नोरेंस इज अ काइंड, लेकिन ये इग्नोरेंस काइंड वाली नहीं है, ये डिजास्टर वाली है, ये इंटरप्टेड इग्नोरेंस है, ये डिस्ट्रक्शन इग्नोरेंस है जो किसी भी इतने बड़े आर्टिस्ट को, क्योंकि आर्टिस्ट को पता नहीं होता। वो तो उमर शरीफ को मोइन कुरैशी कह रहे थे, तो उनको क्या पता कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। वो सिर्फ गाना सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनसे काम नहीं लिया गया। जैसे आप मोजार्ट से काम लिया गया, बाख से काम लिया गया, आज भी उनकी चीज़ें पड़ी हुई, उनसे कुछ ना कुछ बन जाता है। तो हमारे जितने भी क्लासिकल सिंगर हैं, जितने भी लोग हैं जिस काम को करते हैं, पाकिस्तान का नाम करते हैं, उनसे कुछ काम लिया जाए तो अच्छा है। बड़े ही अफसोस की बात है कि यहाँ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस तरह से जिक्र नहीं किया उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू साहब का, और वहाँ कपिल शर्मा जो है वो गा रहे हैं और क्लिप्स उनके वायरल हो रहे हैं, और वहाँ गाना एक इज्जत है। और उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू साहब का ये मकाम रहा मौसीकी में कि जिस तरह गालिब कईयों को नहीं समझ आया तो गालिब का नाम लेके तो स्टेटस सिंबल शो किया गया। इसी तरह उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू भी नाम है उनका, लेकिन जो है हमारी स्टेट, अवाम, लोगों और अदारों ने उन्हें इग्नोर किया, और उनके लिए ये मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, ये शर्मनाक बात है। आज़म आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। थैंक यू।